हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई डिस्कस करेंगे। इससे पहले 80 ई की जो डिडक्शन है वो डिस्कस हो चुकी है और डिडक्शन 80 सी टू 80 यू वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों के साथ जो जितनी भी डिडक्शन है वो डिस्कस करूंगी इन अ वेरी इजी वे। और जो आपकी 80 डबल ए की डिडक्शन है वो है रिलेटेड जब हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या फिर होम लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 80 डबल ई अलाउज टैक्स बेनिफिट्स फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। जो लोग पहली बार अपना रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हैं उनके लिए है। उन्होंने अगर होम लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो लोग दे रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, अब देखो, इनकम टैक्स डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन होम लोन इंटरेस्ट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो डिडक्शन है इज ओवर एंड अबव ₹2 लाख लिमिट अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको याद होगा हमारा जो हेड है, सेकेंड हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमें जो है डिडक्शन मिलती है रिलेटेड टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें जो है आपको मैक्सिमम, आपको याद होगा, मैक्सिमम ₹2 लाख की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये उससे ओवर एंड अबव, मतलब उसके अलावा आपको मिलती है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज ध्यान रखना, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी। डबल डिडक्शन का मतलब अगर आपने 80 डबल ए के अंडर डिडक्शन ले ली है तो एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब वो एनी अदर प्रोविजन क्या है, जब आपको मैं नेक्स्ट करवाऊंगी डिडक्शन तब आपको क्लियर होगा। तो अगर आपने 80 डबल ए में डिडक्शन ले लिया तो किसी और सेक्शन के अंडर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते रिलेटेड टू होम लोन इंटरेस्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कंडीशंस लिखी हुई हैं और आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली तो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। क्या कंडीशंस है और सबसे पहले किसको मिलेगी? एलिजिबल एसएससी है ओनली इंडिविजुअल्स। ओनली इंडिविजुअल्स को ही ये डिडक्शन मिलती है। नो एचयूएफ, नो पार्टनरशिप फर्म, नो कंपनी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को। कंडीशन क्या है कि एक तो ये फर्स्ट हाउस, मतलब पहला हाउस होना चाहिए जो वो परचेज कर रहे हैं। दूसरा, जो इस वैल्यू, हाउस की वैल्यू है ना, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो मैक्सिमम ₹50 लाख होनी चाहिए। उससे कम हो सकती है बट मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए। और जो लोन का अमाउंट जो आप ले रहे हो होम लोन, वो मैक्सिमम 35 लाख होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको 80 डबल ई में डिडक्शन लेनी है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन, तो आपको जो लोन का मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज ₹35 लाख, और जो हाउस का वैल्यू है दैट इज 50 लाख। और जो लोन है वो आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फिनेंस कंपनी या बैंक से लिया होना चाहिए। और जो लोन आपने सैंक्शन करवाया हो वो आपका कौन से प्रीवियस ईयर में हो, 16-17 में, 2016 to 17। ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस प्रीवियस ईयर में आपने लोन सैंक्शन करवाया है तो। और द assessee does not own any residential house property as on the date of sanction of loan। मतलब जिस दिन लोन को सैंक्शन किया गया है उस दिन उसके पास कोई भी खुद की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब जो मेन मुद्दा है दैट इज अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन के लिए ध्यान रखना, ₹50,000 पर ईयर और एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच एवर इज लेस। अगर मान लो आप हर साल 45,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो तो 45,000, अगर हर साल 55,000 का दे रहे हो तो मैक्सिमम 50,000 की मिलेगी। विच एवर इज लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2017 to 18, क्योंकि 16-17 में आपने लोन लिया है ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 17 to 18 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स टिल द लोन इज रीपेड। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका लोन आप रीपे नहीं कर सकते। ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, बस जब आप लोन रीपे कर दोगे तब तक की ईयर। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आपको डिडक्शन इसके अंडर नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। और पहली वाली डिडक्शंस भी जरूर देख लेना, वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यस,
कॉमर्स से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।